हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट हमारा देश में। और हमारे सामने ब्रिगेड तुर्मन साहब। थैंक यू। तो सर एक मुद्दा और मैं लेके आपके पास आया हूँ। जी जी। और आज का मुद्दा जो है वो है भाषा की तरफ। हम इसको नाम देते हैं लैंग्वेज ट्रांजिशन का। और लैंग्वेज जी ट्रांजिशन, जी यस जी। यस। जैसा कि देखा जा रहा है कि पहले देवनागरी होती थी, फिर संस्कृत देवनागरी, मतलब संस्कृत से ही देवनागरी उत्पन्न हुई। जी। हाँ। फिर उसके बाद फिर मुगलों का रूल आया, हाँ। फिर लैंग्वेज चेंज हुई, उर्दू आ गई। उर्दू आ गई। फिर जी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, तो उन्होंने इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दिया, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। स्थापित करा। और आज की डेट में देखा जाए तो वापस फिर से हिंदी की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इसको लंबे तरीके से बताएं, तो सबको पता लगे कि ये पूरा अंतराल कैसे था, कि लैंग्वेज का ट्रांजिशन कैसे हुआ और किसकी क्या जी, इंपॉर्टेंस, क्या जी, अहमियत रही। जी, बिल्कुल। जी। देखिए, हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी वाज ऑलवेज संस्कृत, एंड संस्कृत इज सेड टू बी द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जी, ये जी, कहा जाता है। जी। जर्मन्स ने भी बहुत रिसर्च की है, हमारे इतने मतलब पुराण वगैरह वो ले गए हैं। ओल्डेस्ट लैंग्वेज, जी, यू नो। जी। एंड वेरी मेथोडिकल एंड आई वुड से अ मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैथमेटिकल उसका एक रूल है, नियम है। अगर आदमी सीख ले तो फिर उसमें गलती नहीं करता, लेकिन जिसको वो रूल नियम नहीं आता है, उसकी समझ से भी बाहर है। सबसे बाहर जी। है। अब कहीं ओवर द इयर्स ना उसका सही मतलब फ्लो नहीं गया, या सही तरीके से उसको सिखलाया नहीं गया। जी। दैट्स व्हाई अ कॉमन मैन कुड नॉट ग्रास्प इट, और जी। वी गॉट द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी, आसान भाषा जो जी सर। जिसको बोलते हैं, उसका बिल्कुल रिवाज उत्पन्न हो गया। जी। तो बहुत सालों तक ये चलता रहा। जी। अच्छा, इसके अलावा हर जगह का अपना एक लोकल डायलेक्ट है। जी। मतलब इवन विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया विच वाज वेरी वास्ट एट वन टाइम, डोंट सी द प्रेजेंट यूनियन, पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, सर्टेन पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल एक्सेट्रा, ना, दे वर ऑल यूनियन। तो अ लॉट ऑफ लोकल डायलेक्ट्स वर आल्सो एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, यू नो, व्हिच वर माइनर वेरिएशंस, यू नो। ओके। अच्छा, उसके बाद जो है फिर जब राज आया मुगलों का, जी। तो फिर आपकी जो अपनी लैंग्वेज है दैट टुक अ बीटिंग नेचुरली। अब उनकी लैंग्वेज उर्दू थी, तो एवरीबॉडी जो भी रेगुलर है, पीपल वुड ट्राई एंड फॉलो दैट, और उर्दू को बड़ा प्रोत्साहन मिला। जी। लेकिन फिर भी कई जगह, मतलब अगर आप देखो, मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस वो एक चलती रही। जी। जी। जैसे इवन इन पाकिस्तान दे स्पीक पंजाबी अभी नाउ, उनके मिक्स्ड उर्दू हिंदी का मिक्स है। जी। जैसे वो भी ट्यूसडे को मंगलवारी बोलते हैं। मंगल इज अ हिंदी शब्द। जी। मंगल ग्रह, मंगल हिंदी शब्द, हनुमान जी से एसोसिएटेड, तो वो मंगल ही बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल सर। जैसे जब मैं गुरुवार बोलते हैं, वीरवार, जैसे हम भी वीरवार बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब तो एक मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस केप्ट ऑन प्रिवेलिंग। बोथ कल्चर्स कहीं ना कहीं इंटरमिंगल होते रहे, एक मिक्सचर सा मतलब चलता रहा। हाँ, एक कॉन्फ्रेंस सा चलता रहा। अब इसके साथ साथ जो है, उसके बाद राज आया ऑफ द ब्रिटिशर्स। दैट वाज अ टोटल चेंज। नाउ देयर लैंग्वेज वाज वेरी वेरी डिफरेंट कंपेयर्ड, entirely different. अच्छा, नाउ दे कुड नॉट कम्युनिकेट एट ऑल, एंड दे वांटेड पीपल एट द लोअर लेवल, मतलब क्लेरिकल स्टाफ, मुंशी स्टाफ, जो एक इंटरफेस रहे। दे आल्सो लर्न टूटी फूटी हिंदी, लेकिन इतना नहीं जानते थे वो लोग, ठीक है नहीं। कई तो बड़ा सीख भी गए, लेकिन कई नहीं सीख पाए। सो दे वांटेड एन इंटरफेस कि भाई जो हमारी लैंग्वेज है ये भी लोग समझे और इनसे हम काम करवा सकें। क्योंकि कितने आदमी वहां से ले आएंगे, उन्होंने हमारी नहीं सीखी। हाँ, अपनी सिखा रहे थे। अपनी सिखा रहे थे। और ऑलवेज इट इज सेड, अगर आपको किसी कंट्री के कल्चर को डिस्ट्रॉय करना है ना, उनका एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दो। जी जी। एंड दे रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज। मतलब इतने हमारे पुराण ग्रंथ, वेद, बड़े बड़े वेद वगैरह, और जो यूनिवर्सिटी बर्न हो गई अपना तक्षशिला वगैरह में, आप जानते हैं उन सब चीजों को। मतलब टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, विल नॉट गेट इनटू दैट। तो दे रियलाइज कि यार हमें, दे आर वेरी रिच इन कल्चर, अगर हमें इसको डिस्ट्रॉय करना है तो हमें इनका एजुकेशन सिस्टम। तो अभी उन्होंने इंग्लिश को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। और स्लोली स्टेज केम कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती थी, यू वर फेल्ट लेट डाउन इन सोसाइटी। यार ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार है, यू मे बी एज एजुकेटेड इन अदर लैंग्वेजेस एंड इन अदर थिंग्स, बट देन उन्होंने अपनी चीज को प्रोत्साहन करना चालू कर दिया। एंड जस्ट कमिंग बैक टू टुडे, तो कुछ चीजों का रिवाइवल भी हो रहा है जो हम क्लेम कर रहे हैं, चीजें हमारी हैं। अच्छा, अब जब अंग्रेज चले गए तो ये कल्चर सा एक ऑलमोस्ट से, मतलब हमारी हिस्ट्री वो रीराइट कर गए अपने हिसाब से, टू देयर कन्वीनियंस, एम्बेड कर गए। हाँ, नॉट व्हाट वाज राइट। और लोगों में ये मतलब एक वो हो गई फीलिंग सी, अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो जो है हम समाज के लिए फिट नहीं, मतलब हम वी आर नॉट द एलीट क्लास। तभी इतने सारे देखो स्कूल उस समय के पन पे, कॉन्वेंट स्कूल वगैरह, और उनके सब नाम भी वो अंग्रेजी थे। तो एक कुछ ऐसा वो हो गया, मतलब फैल सा गया कि मतलब अंग्रेजी तो मतलब अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, ये एंग्लो इंडियंस ही पढ़ा सकते हैं,
जो उनकी मतलब वो थी प्रोजेनी थी कि वही पढ़ा सकते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ा सकता। लेकिन यू सी सर्टेन ट्रेड्स एंड सर्टेन जॉब्स आर ऑफन आइडेंटिफाइड विद सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। जी। अब लाइक जैसे चाइनीज है, अब लोग इन ओल्डन टाइम्स चाइनीज वो थॉट यार कि बाल काटना है तो चाइनीज सैलून होना चाहिए, चाइनीज खाना खाना है तो वो चाइनीज ही बना सकता है, शू मेकिंग का काम करना है तो वो चाइनीज कर सकता है। तो उसी प्रकार से लोगों ने सोचा अगर अंग्रेजी सिखानी है तो मतलब ये अंग्रेजी नाम होगा तभी वो सिखा सकते हैं, ये अंग्रेजी वही बोलते हैं। जी जी। जैसे एग्जांपल, अब मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ किसी का, कोई भी हो सकता है, नॉट टू मिस पीटर्स हैं, तो अगर अंग्रेजी सीखनी है तो मिस पीटर्स ही सिखाएंगे। हाँ, कहते हैं ना जैज सीखना है तो कुछ ऐसा ही नाम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट इट सो स्लोली ये कल्चर जो है सॉर्ट ऑफ केप्ट ऑन प्रिवेलिंग। अब क्योंकि इसके साथ साथ जो थोड़ा सा उर्दू कल्चर भी प्रेवेल कर रहा था, जो एलिट क्लास जिनको मौका मिला, जो हमारी मतलब रॉयल्टी थी, सो कॉल्ड रॉयल्टी एट दैट टाइम, जिनको मौका मिला सीखने का नहीं जी, वो उर्दू भी उनके साथ प्रेवेल करती रही जी, और महफिलों में उर्दू भी चलती रही। तो यहाँ तक कि एक ये रिवाज सा चल गया कि मतलब जो एलिट क्लास है उर्दू में नज़ाकत है जी, ठीक है कि नहीं जी, कहते थे उर्दू में नज़ाकत है, बंगाली में मिठास है और तहजीब भी है, तहजीब भी है जी। तो मतलब आप मतलब वो अगर वो दौर देखो तो महफिलें, वो चीज़ें, और मतलब जैसे जितने आपके ये प्रोग्राम भी हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स, मतलब सब MC वगैरह प्रेजेंटर उर्दू में ही बोल रहे हैं जी, हिंदी का कोई प्रयोग ही नहीं करता था। नहीं सर, ठीक है, हिंदी बोलता है, इसको एंकरिंग नहीं आती। हाँ, उसको एंकरिंग नहीं आती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ ये चीज फेस करता हूँ एज अ सिंगर। जब मेरी प्रोफाइल जाती है तो मैंने आज सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग्स ना, तो कहते हैं ये तो जैन है, बनिया है, इसको कहाँ इंग्लिश गाने आते होंगे। लेकिन सर जो मुझे जानते हैं उनको पता है, बस दे हियर यू, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम जी। तो उसी प्रकार से ये चीजें भी काफी हद तक चलती रही जी। लोगों को लगता था यार इनको अगर ये उर्दू बात करना बस वेरी क्लासी, अगर हम उर्दू में बात करेंगे तो इट इज अ डिफरेंट क्लास, दिस इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ आर्ट, यू नो। तो जस्ट टू शेयर अ जोक, जैसे आप कह रहे थे ना कि मतलब लोग कहते थे अगर इश्क का इजहार करना है तो अंग्रेजी में करो, जब दिल टूट जाए तो फिर उर्दू में बात करो। वो उर्दू कटअप मानी जा रही है। हाँ, कटअप मानी जाती है। और इसके साथ साथ एक और मुझे जोक भी याद आ गया जी, अब अंग्रेजी को कैसे लोग अहमियत देते हैं जी। अब कहीं आसपास की कॉलोनी में कहीं कोई लेडी थी, मतलब अदरवाइज फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड, लेकिन अच्छा पढ़ लिख गई थी, अंग्रेजी अच्छी जानती थी। तो नॉर्मल अब कहीं आपको मिल जाए तो फोन में देखो हिंदी में बात कर रही होंगी, और आपको कहीं किसी को देख लिया तो अंग्रेजी में बात करने लगेंगी, जस्ट ट्राई टू इम्प्रेस कि यार हम अंग्रेजी। नो, दिस काइंड ऑफ अ कल्चर यू नो somehow has to stop। ऐसा नहीं है कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो जानकारी नहीं है या उनके पास नॉलेज नहीं है या वो चीजें नहीं है। जब कुछ इत्तेफाक हो गया कि हमारी सारी जितनी मतलब टेक्स्ट बुक्स वगैरह है वो सारी अंग्रेजी में लिखे गए, बस धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए आप, हमारी सरकारों ने अब ये जब सरकार बदली है तो बड़ा परिवर्तन हुआ है और हिंदी को अलग प्रोत्साहन दिया गया है जी जी। इवन इन द पार्लियामेंट यू फाइंड द बेस्ट ऑफ लीडर्स स्पीकिंग द बेस्ट ऑफ हिंदी जी जी जी। और उससे आपको लगा, आपको जागरूकता हासिल हुई कि यार देखो जब ये बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं बात कर सकते जी जी। ठीक है, इट गिव्स कॉन्फिडेंस, इट गिव्स कॉन्फिडेंस यू नो जी। अब लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और है मनीष जी, कि कई स्टेट जो हिंदी स्पीकिंग भी हैं जी, उसमें अगर आप देखो तो जो रेगुलर यूज में वो हिंदी बोलने वाली हिंदी नहीं, द काइंड ऑफ हिंदी दैट दे यूज इज वेरी डिफिकल्ट इन देयर कॉरेस्पॉन्डेंस। जी जी बिल्कुल सर हैं। अब वो शब्द जैसे ऐसे होते हैं ना कि इस बात का संज्ञान लिया जाए या इसका उल्लेख किया जाए, आम आदमी इनको नहीं समझता है, बिल्कुल जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से नहीं है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो कहीं इस चीज पे मतलब एक हमारा निवेदन यही है कि उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करो। यू शुड नॉट बी रनिंग टू इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स एवरी नाउ एंड देन कि भाई, और देखो अब एक हर टाइम सर गूगल उठा के शब्द ढूंढ रहे हैं और थोड़ा सा इजी हो जाए, मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस हो गया है, इंग्लिश हिंदी उर्दू सब एक मिक्सचर हो गया है जी जी जी। भाई आज की डेट में कोई भी मतलब अगर लेबर क्लास आदमी भी है तो वो ये नहीं कहता कि क्या समय हुआ है, वो कहता क्या टाइम हुआ है जी, या रेल से जाना है, अभी रेल हमको रेल से जाना है, गाँव जाना है, कोई ये नहीं कहता हमको लौपत गामनी से जाना है जी। बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। नहीं तो कलिष्ठ हिंदी वो कहीं मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, द बेस्ट ऑफ पीपल एंड इवन द लोएस्ट क्लास ऑफ पीपल दे आर ऑल यूजिंग अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब सभी कहते हैं ना मोबाइल जी, कौन कहता है दूरभाष? दूरभाष तो कोई इस्तेमाल नहीं करता है ना, जब टेलीफोन थे तब भी नहीं करता था, तब भी नहीं करता था, सब मोबाइल ही कहते हैं जी जी काम है जी। तो देयर हैज टू बी अ लैंग्वेज व्हिच शुड बी अंडरस्टूड एंड यू नो एवरीबॉडी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट। तो वी आर गेटिंग बैक टू आवर रूट्स जी। एक बहुत अच्छा रिवाइवल हुआ है और ये सारी चीजों का है। अच्छा सर, अभी एक नया सिनेरियो देखा जा रहा है कि जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स होती थी जो बच्चे पढ़ते थे उनमें भी बहुत सारी चीजें अमेंड करी जा रही है, उनको हिंदी की तरफ लाया जा रहा है। मनीष जी, हिंदी तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन कई चीजें देखो जो ब्रिटिश कल्चर जो मतलब आपकी रैप कर गया था चीजें जो छुपी हुई थी,
जैसे आपके अपने बंदे, आपका प्रोत्साहन, जो चीजें, थिंग्स विच वर मिस्ड आउट, या जिन लोगों को ड्यू इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए था, जी तो वो उन चीजों को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। वो आपकी हिस्ट्री दोबारा, आई टोल्ड यू फर्स्ट थिंग, आई टोल्ड यू कि अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है, उसका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दो, तो काफी हद तक वो कोशिश करी गई। जी लेकिन ये चीज, ये फॉली रियलाइज हुई कि हाँ भाई इन चीजों में हमें सुधार करना है, तो उन चीजों पे सुधार किया जा रहा है। जी। जो हमारी अपनी चीजें हैं, जो हमारा अपना कल्चर है, जो हमारी अपनी हिस्ट्री है, जो मिस आउट हो गई है, जी। जिन लोगों को हमें मतलब ड्यू रिकॉग्निशन देना चाहिए और हम नहीं दे पाए, जी कोई भी कारण हो, अब उसके ऊपर तो मैं नहीं कह सकता लेकिन क्या कारण नहीं है, लेकिन उन चीजों को दोबारा जो है वो, उसको ये तो नहीं कहूंगा रीराइट, लेकिन हिस्ट्री अमेंड करी जा रही है। जी जी लेकिन अमेंड की जा रही है, और सही लोगों को सही स्थान, और यू मस्ट नो अबाउट योर कंट्री, योर कल्चर, सर कहाँ से आप आए हो, क्या किया है, कैसे तरक्की करी है आपने। देखिए अब मैं आपको एक, आई एम सॉरी आई एम गोइंग अ लिटिल अवे फ्रॉम द टॉपिक, जब हम बचपन में रामायण सीरियल देखते थे तो आप देखते थे कि राम ने एक बांध छोड़ा और कई सारे हो गए। अब वो चीजें आ गई कि नहीं आ गई हैं, वही टेक्नोलॉजी में, वही ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन्स, फलाना टिमकाना, तो विच अपीयर्ड कि यार ये इट इज जस्ट मतलब हाइपोथेटिकल सी चीज है, ये संभव ही नहीं है, मान लो कहते कैसे संभव हो सकता है। जी 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 है ना। जी बिल्कुल सर। या महाभारत में संजय ने देख के बता दिया वहां क्या, तो होगा कोई टीवी सिस्टम, तो दोज थिंग्स आर नाउ अचीविंग, वो रियल पाथ में वो चीजें वो आ रही हैं। जी जी जी। तो हमारा कल्चर और हमारा साहित्य, हमारी चीजें बहुत बहुत पुरानी हैं। ये मतलब बाहर कितने टाइम तक लोगों को ये नहीं मालूम था कि अभी अर्थ गोल है जी, है ना, सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, क्या घूमता है जी। भाई हमारे मंदिरों में जाओ, आज से प्राचीनों साल पहले भाई नवग्रह बने हुए कि नहीं बने हुए थे, हम तो कब से पूजा कर रहे हैं, और सन उसमें बीच में, सूरज बीच में, बाकी सारे इर्द गिर्द हैं। तो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द साइंस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वी लॉस्ट आउट। तो उन चीजों को, जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट अगेन, उन चीजों को दोबारा ड्यू प्रोत्साहन जो है वो दिया जा रहा है, और एवरीथिंग इज ट्राइंग टू बी पुट इनटू द राइट प्लेस विदाउट अंडरमाइनिंग द अदर पर्सन। जिसने जहां जो किया उसकी कोई अथॉरिटी अंडरमाइन नहीं करी जा रही है, लेकिन हर एक को एक सही सही स्थान जो है वो दिया जा रहा है। अच्छा सर, इंडिया इज सो मच डाइवर्स, इतनी सारी स्टेट्स हैं, थोड़ा सा आगे स्टेट्स पे जाओ तो लैंग्वेज चेंज होती है, तो स्टेट्स के अंदर लैंग्वेजेस हैं। अब आप देखिए कि मतलब एस्टैब्लिशिंग हिंदी एज अ इंडियन लैंग्वेज, प्रॉपर इंडियन लैंग्वेज, सर थोड़ा सा तो टफ होगा। भैया ऐसा है, वी से यूनिटी इन डाइवर्सिटी जी, बट एट टाइम्स यू फील देयर इज टू मच डाइवर्सिटी आल्सो, कई बार ये भी फील होता है जी, है ना। अच्छा, कई फिर गलत लोग इस चीज को, इस डाइवर्सिटी में दरार भी डालने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं विद ग्रोइंग टाइम्स, देखो अब बड़ा मिक्स कल्चर हो गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक स्टेट का आदमी इसी स्टेट में आके रहेगा, काम सब जगह काम कहीं से भी कहीं रह सकता है। जी। अब तो लोग, पीपल आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, जो फॉरेनर्स है वो आके यहाँ काम कर रहे हैं। जी जी जी। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई कि फॉरेनर्स यहाँ के काम करना चाहते हैं, दे फाइंड इट बेटर। तो कहीं ना कहीं एक मतलब कोई भी एक लैंग्वेज पे, मतलब मेरा तो ये निवेदन है कि कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज पे वी शुड नैरो डाउन विच शुड बी द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ ऑल। जी। तो ये नहीं कि आप कहीं और ऐसी स्टेट में गए, आपको लग रहा है हम कैसे बात करेंगे यार। जी। एंड दैट लैंग्वेज हैज टू बी आवर ओन लैंग्वेज। आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश, इंग्लिश तो बहुत लोग सब जगह जानते हैं, चल रहा है वो। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश देयर हैज टू बी वन लैंग्वेज, व्हाटएवर इट मे बी। लेट द सिस्टम डिसाइड, लेट द पीपल डिसाइड, यू नो। दैट शुड बी टॉट टू एवरीवन। हाँ, दैट शुड बी एवरीवन। और एट द सेम टाइम आपने अपने रूट्स नहीं छोड़ने, जो आपकी स्टेट लैंग्वेज, जो आपकी ट्राइबल लैंग्वेज है, दैट शुड बी सेकंड थर्ड लैंग्वेज। और वो बिल्कुल आपको, यू हैव टू प्रिजर्व योर कल्चर आल्सो भाई। सर ये थोड़ी कि आप उसके चक्कर में बाकी सब छोड़ दोगे। इतना मैंने देखा है कि इतने यूरोपियन कंट्रीज में, कई कंट्रीज हैं वो अपनी लैंग्वेज को इतना प्रमोट करती है, तो बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो आप एलियन हो। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज तो प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो आपको अपना कल्चर बगैर खतरे में डाले हुए, बट स्टिल देयर हैज टू बी वन लैंग्वेज, बिकॉज इतना ज्यादा ट्रांजिशन हो गया है अब कि मतलब आदमी को दिक्कत आती है। तो कहीं कोई ऐसा समाधान निकले, एक होगा कभी, वो भी टाइम आए। थोड़ा सा सर लोगों को भी ना समझना चाहिए, अगर उनको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है तो दूसरे को डोमिनेट ना करें, अपनी लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं ताकि उसको समझ ना आए। नहीं, एंड नोइंग अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इज एन एसेट। अब यहाँ इंडिया में क्या लोग नहीं सीखते, जर्मन सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, पोर्चुगीज सीख रहे हैं, चाइनीज सीख रहे हैं, सीखते नहीं सीखते। जब आप दूसरे देश की लैंग्वेज सीखने को तैयार हो, तो अपनी देश की लैंग्वेज सीखने में आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपसे बहुत सारी चीजें हमने लैंग्वेज ट्रांजिशन पे बात की और देखा कि कैसे हमारी लैंग्वेज हमारे लिए ऑलमोस्ट
परिपक्व है। हाँ, सबको अपना कल्चर प्रिय होता है, हमें भी प्रिय है, एंड बिल्कुल। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, यू नो। तो सर हम तो चाहते हैं कि हमारे देश की जो सभ्यता है वो बनी रहे और तरक्की करें, वी आर वर्ल्ड वाइड द वे वी आर, मतलब हम चाह रहे हैं दुनिया में, मतलब ये तो, और हम नहीं चाहते कि हम औरों से सीखें, लोग हमसे सीखें, बिल्कुल, और सीख रहे हैं, सीख आके रहे, लोग हमारे शास्त्र पढ़ते हैं, सीखते हैं आकर के। तो सर कहेंगे बाय बाय। ये वी विश ऑल ऑफ यू गुड बाय, एंड एज यू ऑलवेज से, जय हिंद एंड जय भारत।